चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग एक बार वापस से जुड़ने के लिए तैयार हैं। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है, या फिर आप यूँ कहें कि यही एक ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से लेकर के आज तक लगातार करते आए हैं। और अगर हम किसी से बात नहीं भी कर रहे होते तब भी हम बातचीत करते हैं। लेकिन कस्टमर और सेल्स की दुनिया में अगर आप सचमुच एक्टिव होना चाहते हैं और बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और कम्युनिकेशन सीखने के लिए बड़े सारे कोर्सेज़, बड़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। बहुत सारी पेमेंट करने के बाद भी लोग कोर्सेज़ लगाने के बाद भी इसमें पारंगत नहीं हो पाते। लेकिन मैं आपको बता दूं, सेल्स में आने वाला हर आदमी आज नहीं तो कल धीरे धीरे अगर बातचीत करता है तो वो बातचीत करना ज़रूर सीख जाता है। आज मैं आपको बताऊँगा कि किसी को भी अप्रोच करते टाइम एक थर्ड पार्टी अप्रोच क्या होती है, कैसे हम किसी से भी बातचीत करते टाइम इस स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कैसे हम कन्विंस कर सकते हैं या उसे कैसे जान सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं अपने साथ में, इसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो इस टेक्निक का नाम है थर्ड पार्टी अप्रोच। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी ऐसा आदमी जिससे आप बात करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपसे जुड़े और आप उससे बिज़नेस में लाना चाहते हैं, आप उसको अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उससे सबसे पहला सवाल ज़रूर पूछिएगा कि क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं, आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो सचमुच एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमने डायरेक्टली उस आदमी से नहीं पूछा, बल्कि उससे पूछा है किसी और व्यक्ति के बारे में। जब हम दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हों तो उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। किसी तीसरे के संदर्भ में बात करने को ही थर्ड पार्टी अप्रोच बोलते हैं। तो चलिए, जब थर्ड पार्टी अप्रोच करेंगे आप तो उससे कैसे सवाल पूछेंगे आप, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप उससे सवाल पूछिए कि आप कोई ऐसे नज़दीकी मित्र को जानते हैं, आप किसी ऐसे क्लोज़ फ्रेंड को जानते हैं जो इस वक्त जॉबलेस हो। क्योंकि इस सवाल में हम सामने वाले से उसके बारे में नहीं पूछ रहे, हम किसी और व्यक्ति विशेष के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको पूछना है कि क्या वो ऐसे व्यक्ति को जानता है जो उसका मित्र है और जॉबलेस है। ये सवाल उसे सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगा। एनीवन हु इज़ इन योर नेबरहुड, कोई ऐसा आदमी जो आपके पड़ोस में रहता हो जिसको सचमुच काम की ज़रूरत हो। इस सवाल में भी हमने उसके बारे में नहीं पूछा, उसके पड़ोसी के बारे में पूछा है। एनी क्लोज़ रिलेटिव, आप उससे जब पूछते हैं कि आपका कोई नज़दीकी रिश्तेदार, आप बताइए मुझे कि कोई ऐसा नज़दीकी रिश्तेदार है जिसको काम की ज़रूरत है, जो एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहता हो। आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा रहता है, ये अगला सवाल हो सकता है, क्योंकि इसमें भी आप उस व्यक्ति विशेष के बारे में पूछ रहे हैं जो आप दोनों के बीच में अभी नहीं है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो ये सवाल भी आप उससे पूछ सकते हैं। एनीवन फ्रॉम योर विलेज, आप उससे पूछ सकते हैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट से कि आपके गाँव में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको काम की ज़रूरत हो और वो एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहता हो इस लॉकडाउन की सिचुएशन में। आपके स्कूल, आपके कॉलेज या फिर आपके पुराने काम में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं जिसको काम की ज़रूरत है, तो आप उससे ऐसा सवाल भी ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई भी ज़रूरतमंद हाउसवाइफ जिसको वो जानता हो, कोई भी कॉलेज स्टूडेंट जिसके बारे में उसको पता हो, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी सीनियर सिटीज़न, ये वो सवाल हैं जो उसे सोचने पर मजबूर करेंगे कि शायद इनमें से किसी को काम की ज़रूरत हो और वो एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहता हो, तो वो बिल्कुल इस बारे में सोचेगा। कोई फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन, अगर कोई हैंडीकैप है, अगर कोई बिस्तर पर है, जो कहीं जाकर के काम नहीं कर सकता और वो चाहता है उसकी मदद करना, तो उसको ज़रूर ये सोचने के लिए आप ये सब्जेक्ट ज़रूर दीजिए, ये सवाल उसके दिमाग में ज़रूर छोड़िए कि वो इसके बारे में सोचे कि कोई शायद फिज़िकली चैलेंज्ड आदमी जो उसके एरिया में, उसके रिश्तेदारों में या उसके दोस्तों में कहीं हो, तो ये उसकी मदद करना चाहता हो। कोई ऐसा आदमी उसकी नज़र में हो जो सचमुच अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा हो, जो पढ़ा लिखा भी अच्छा हो, जिसके पास नॉलेज भी अच्छी हो, लेकिन उसके पास कोई इस वक्त काम ना हो, तो वो उस आदमी के बारे में ज़रूर सोचेगा। अगर आपने ऐसा सवाल किया तो शायद वो ढूंढ करके निकाले कि हाँ, ऐसा आदमी है जिसकी मदद मैं करना चाहता हूँ, जो एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहता है और अपॉर्चुनिटिस्टिक है, वो ऑप्टिमिस्टिक भी है और भविष्य के बारे में भी सोचता है। और इसमें एक सवाल आप और पूछ सकते हैं, एनीवन हु वांट्स टू डू द सोशल कंट्रीब्यूशन। बहुत सारे लोग आपके एरिया में, आपके सोसाइटी में ऐसे होंगे जो सोसाइटी की मदद करना चाहते होंगे, जिन्हें खुद के लिए काम नहीं चाहिए लेकिन वो किसी और की मदद करना चाहते हैं, जिन्हें खुद के लिए पैसे नहीं चाहिए लेकिन वो किसी और को पैसे कमा करके देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए लोग इनिशिएटिव ज़रूर लेते हैं। ये वो सारे सवाल हैं जब आप उनसे पूछेंगे, इसमें वो कहीं पर भी शामिल नहीं है, सामने वाला प्रॉस्पेक्ट कहीं पर भी शामिल नहीं है। वो इन सभी लोगों के बारे में सोचेगा और उसके दिमाग में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी लिंक अवेलेबल है तो वो आपको ज़रूर बताएगा कि हाँ, ये व्यक्ति विशेष है जिसको कि मैं जानता हूँ और आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये सारे सवालों के बाद सबसे बड़ी बात आती है कि आपने जो सवाल पूछे हैं, अगर वो सही तरीके से प्रॉस्पेक्ट को पूछे हैं तो वो उत्तर उसका ज़रूर देगा।
सबसे बड़ी बात है कि वो आंसर ज़रूर देगा। अगर तो वो कॉन्फिडेंट है प्रोस्पेक्ट सामने वाला, तो वो कहेगा कि हाँ मुझे ही काम करना है, मुझे ही पैसा कमाना है। लेकिन अगर प्रोस्पेक्ट कॉन्फिडेंट नहीं है, आप जिससे भी बात कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा कि वो आपको कहेगा कि क्या मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि कई दफ़ा हम ऐसे लोगों को अप्रोच करते हैं जिन्हें सचमुच काम की ज़रूरत होती है, लेकिन वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ये बता ही नहीं पाते कि मैं ही काम ढूंढ रहा हूँ और मुझे ही काम की ज़रूरत है, मेरे ही जॉब पे कैंची चली है और मुझे ही इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है, परिवार की मदद करना चाहता हूँ। तो इन सारे सवालों के बाद कॉन्फिडेंट आदमी तो डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा कि मुझे ही करना है, और जो कम कॉन्फिडेंस वाला है वो भी कहेगा कि क्या मैं कर सकता हूँ। वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपसे सवाल जवाब करेगा, तो आप उसको बिल्कुल बता सकते हैं। और अगर नहीं इन दोनों में से कोई आंसर आता है, तो मैंने आपको उस ऊपर के 10 क्वेश्चंस बताए हैं, उनमें से वो किसी न किसी की मदद ज़रूर करना चाहेगा, जिससे कि आपको रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये सब अगर आपने सही सवाल का आंसर ले लिया है, तो अब बात आती है कि इसके बाद करना क्या है, व्हाट नेक्स्ट। तो सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों ने सवाल भी पूछ लिया, सामने वाले ने कहा हाँ मैं मदद करना भी चाहता हूँ, या फिर वो कहेगा हाँ मैं खुद ही करना चाहता हूँ। तो अब इसके आगे क्या बोलना है। कई बार हम लोग डायरेक्ट प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं और हम सामान बताने लगते हैं, हम प्रोडक्ट बताने लगते हैं, प्लान बताने लगते हैं। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन पे ना जाते हुए कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, मैं आपको आगे समझाता हूँ। सबसे पहले आप रेपो बिल्ड कीजिए। अभी आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, मैं आपको बताता हूँ कि रेपो बिल्ड करना है। रेपो बिल्ड करने का मतलब है कि आप जिस प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, आप उसके बारे में जानना शुरू कीजिए। आप उसके बारे में, उसके पास्ट से, उसके बचपन से, उसके स्कूल डेज से, उसके करियर से, उसके फैमिली से रिलेटेड जो भी सवाल आप उससे पूछना चाहते हैं, आप रिश्ता बनाने के लिए, एक रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए उसके साथ में बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला तरीका यही होता है, जब तक आपके साथ किसी भी अजनबी व्यक्ति का रेपो बिल्ड नहीं होगा, तब तक वो आपके साथ कोई भी डील नहीं करेगा, ओपन अप नहीं होगा, वो अपने सवाल जवाब आपसे शेयर नहीं करेगा। तो रेपो बिल्डिंग आपको करनी है। ये आपके शब्दों से, आपकी स्माइल से, आपके अच्छे आई कॉन्टैक्ट से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी बिल्ड होता है। कुछ चीज़ें हैं जो आप सवाल जवाब उसके घर परिवार के बारे में करेंगे तो वो ओपन अप हो जाता है, वो आपके साथ सहज तरीके से डील करने को तैयार हो जाएगा। अगर आपका व्यवहार उससे अच्छा बन गया है, तो उसके बाद शेयर योर स्टोरी। आप अपने बारे में भी उसको ज़रूर बताएं कि आपका बचपन, आपका स्कूलिंग, आपका पास्ट एक्सपीरियंस जॉब का, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली कैसी चल रही है। तो आपके साथ उसका एक रिश्ता बनेगा। और प्रोफेशनली आप कितने सफल हैं, आप कैसे काम कर रहे हैं, आप जो भी एरिया में डील करते हैं, आप उसमें कितने सक्सेसफुल हैं, या कितने चीज़ें आपने की हैं, आप ये उसके साथ ज़रूर कीजिए। तो आपकी कहानी उसे अपने आप से जोड़ेगी। अगर वो मध्यम वर्गीय का है, तो आप उससे उस रिलेटेड सवाल जवाब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड को ही बिलोंग करते हैं। उसके सामने बैठ कर के आप हाई फाई बातें नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आपका उसके साथ रेपो बिल्ड होगा, उसके बाद वो आप अपनी स्टोरी उसके साथ शेयर करेंगे। तो आप इसके आगे के स्टेप पर फिर जा सकते हैं। आप अपने प्रीवियस स्ट्रगल के बारे में भी बता सकते हैं उसको, कि आप कैसे लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, आपकी लाइफ में कैसे कैसे चैलेंजेस थे, कैसे कैसे आपने परेशानियों को फेस किया और उसके बाद आपने अपने काम को बिल्ड किया। तो आप उसके स्ट्रगल भी सुन सकते हैं और आप अपने स्ट्रगल को भी उसके साथ में शेयर कर सकते हैं। तो फिर आपका उससे तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। इससे नेक्स्ट स्टेप पे है, फिर आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आइए। जो नेटवर्किंग के बारे में आप उसको बताना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप उससे डील करना चाहते हैं, आप उसको उसके भविष्य के बारे में बताइए, उसकी संभावनाओं के बारे में बताइए कि कैसे आज जो भी लोग प्रोफेशनल्स हैं या जो लोग भी बिज़नेस ऑपरेट करते थे, कोरोना की वजह से, पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से आज सभी के सभी लोग परेशानियां फेस कर रहे हैं, लेकिन एक ही आदमी है जो आज बहुत अच्छे से कमा रहा है, और वो है नेटवर्कर। तो नेटवर्किंग में कैसे उसका भविष्य, उसके बच्चों का भविष्य, आने वाली फ्यूचर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे नेटवर्किंग के थ्रू बन सकती है, आप उसको बताने की और समझाने की ज़रूर कोशिश कीजिए और एक ब्यूटीफुल पिक्चर उसको दीजिए। क्रिएट अ विज़न फॉर हिज ब्यूटीफुल फ्यूचर। आप उसके भविष्य का एक बहुत ही सुंदर परिकल्पना उसे दीजिए, क्योंकि दिमाग हमारा इमेजिनेशन में काम करता है। तो भविष्य जो कि लोगों को आज अंधकार दिखाई दे रहा है, आज उन्हें कोई करियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप उसके फ्यूचर को एक ब्यूटीफुल तस्वीर की तरह पेश कीजिए कि कैसे वो भविष्य में एकदम सफल हो जाएगा, कैसे उसके पास चीज़ें आएंगी, कैसे उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन करेंगे, कल को बुढ़ापे में उसके पास पैसा होगा, एक अच्छा घर होगा, और बहुत सारा बैंक बैलेंस होगा, और बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे मित्र उसकी तारीफ़ करेंगे कि आपका लिया हुआ फ़ैसला जीवन में बहुत अच्छा था। तो आप उसको ये सारी कल्पनाएं दीजिए जो कि वो विजुलाइज़ करेगा, और अगर वो विजुलाइज़ करेगा तो भविष्य उसको खूबसूरत दिखना शुरू हो जाएगा।
बिकॉज विज़न क्रिएट्स डिसीज़न। जब तक उसके दिमाग में बहुत अच्छी छवि नहीं बनेगी तब तक वो फैसला नहीं लेगा। तो आपको कोशिश पूरी करनी है कि उसके पिक्चर जो है भविष्य की हैं, जो भविष्य की तस्वीरें हैं, उसको क्लियर दिखाई देने लग जाएं। वो अपने आप को हेल्दी फील करने लग जाए और एकदम संपन्न फील करे। जो आज तंगियों में है, कमियों में है, वो एक दिन बिल्कुल सिक्योर्ड और ब्राइट फ्यूचर की तरफ देख पाए। उसकी इमेजिनेशन में उसके भविष्य की खूबसूरत तस्वीर आप निर्माण कर पाए, तो वो ज़रूर फ़ैसला लेगा, क्योंकि उसका विज़न ही उसको फ़ैसला लेने के लिए मजबूर करेगा कि हाँ, मैं ये सभी चीज़ें चाहता हूँ और मैं अपने भविष्य का फ़ैसला ज़रूर लूँगा। तो मैं आपको बता दूँ, शो देम हाउ दे कैन बी सक्सेसफुल। अब ये उनको बताना पड़ेगा आपको कि कैसे वो सफल हो सकते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होता है सपोर्ट सिस्टम। नेटवर्किंग में मैं भी हूँ और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर नेटवर्किंग नहीं होती तो शायद इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। हम फैमिली में भी रहते हैं तो फैमिली का कल्चर भी एक नेटवर्किंग का ही कल्चर है। आप देखिए किसी भी शादी ब्याह में कम से कम 1500 लोग तो ज़रूर इकट्ठे होते हैं और ये हमारे फैमिली नेटवर्क का, फैमिली ट्री का हिस्सा हैं। तो जब ये नेटवर्क इकट्ठा होता है तो आप देखिए सारी नेगेटिव एनर्जीज़ निकल जाती हैं और बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम हमें दिखाई देने लग जाता है और इसी वजह से हमें जीवन में सफलता भी दिखाई देती है। तो आप बिल्कुल सामने वाले प्रॉस्पेक्ट को यकीन दिलाइए कि वो सफल हो सकते हैं और इस सफलता में आप क्या योगदान दे सकते हैं। आपको एक मैजिकल स्टेटमेंट भी बोलनी है, जो आप उसको अगर बोलेंगे तो उसका भरोसा आप जीत सकते हैं। और वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपको क्या बोलना है। उसको बोलना है, येस आई विल हेल्प यू ऑलवेज़। जो ये किसी की मदद करने का भाव है कि मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा, ये किसी के अंदर भी उसके वोल्टेज को, उसकी एनर्जी लेवल को ज़रूर बढ़ा देता है। किसी का भी साथ और उसका विकास, अगर आप उसको सहयोग कर रहे हैं तो ये उसको विश्वास पास होना चाहिए, उसको मैसेज कन्वे होना चाहिए कि आप उसके साथ हमेशा रहेंगे। ये विश्वास ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे एक छोटे बच्चे को हमेशा विश्वास होता है कि अगर मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर और मेरे फादर मेरे साथ हैं तो मैं लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। तो इसी तरह नेटवर्किंग की फील्ड में अगर अपलाइन या डाउनलाइन आप किसी को भी आत्मविश्वास देते हैं, अगर वो आपका साथ देने की बात करते हैं या आप अपने जूनियर का साथ देते हैं, तो उनका हौसला बढ़ जाता है और वो अपनी उम्मीद से, आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा काम करते हैं और आपके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करते हैं। तो ये बिल्कुल समझने की बात है। अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया तो आप किसी भी प्रॉस्पेक्ट को अपने साथ जोड़ पाएंगे और बहुत बड़ा भविष्य बना पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी के साथ फिनिश करना चाहूँगा, अपनी बातों को ख़त्म करना चाहूँगा। जैक मा द रिचेस्ट मैन इन चाइना, इनकी एक कहानी है। अब मुझे ये श्योर शॉट नहीं है, लेकिन ये कहानी इसमें मैंने कहीं देखी थी व्हाट्सएप या फेसबुक पे, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ कि अगर एक बंदर है, उसके सामने पैसे रखे जाएँ और केले रखे जाएँ, तो अगर चुनने के लिए बोला जाए तो बंदर हमेशा केलों को ही चुनेगा, क्योंकि उसको पैसे की कीमत नहीं पता। उसको पता ही नहीं है कि पैसों से कितने केले खरीदे जा सकते हैं। और जॉब और बिज़नेस में भी ऐसा ही होता है। अगर लोगों के सामने दो ऑप्शन रखे जाएं कि आप जॉब करेंगे या बिज़नेस करेंगे, तो लगभग लोग जो है वो जॉब को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि बिज़नेस करने से कितना सारा पैसा कमाया जा सकता है, सैलरी से कितना गुना ज़्यादा आपके पास पैसा आ सकता है। लेकिन लोग बंदर की तरह नौकरी ही ज़रूर चूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, जबकि प्रॉफिट हमेशा जो है वो सैलरी से कहीं ज़्यादा बेटर होते हैं और आपके जीवन को जीने लायक बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके पास भविष्य में बहुत बड़ा फॉर्च्यून, बहुत बड़ी संपत्ति, धन, बहुत सब कुछ क्रिएट हो सकता है अगर आप बिज़नेस की प्रोफाइल को समझें तो नेटवर्किंग ही एक ऐसा बिज़नेस है जिसे अगर आज आप चुनते हैं तो इस कोरोना काल में, जहां आज बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, आप उनको अपने नेटवर्क में जोड़िए और एक बहुत बड़ा बिज़नेस एम्पायर खड़ा कीजिए। और भविष्य में आप आने वाले टाइम में पैसिव इनकम कमाएंगे और यही आपकी रियल इनकम होगी, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं कि हमारे काम किए बिना भी भविष्य में हमें पैसा मिले। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ नेटवर्किंग के थ्रू संभव है। तो आप सभी लोग अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने अंदर कुछ स्किल्स को डेवलप कीजिए और बहुत बड़ा बिज़नेस क्रिएट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।